तो सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम हायर मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को पढ़ते रहते हैं। तो आज हम फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देने वाले हैं। तो हम क्या क्या टॉपिक्स पहले डिस्कस कर चुके हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, पहले फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, कौन कौन से फंक्शन सर, एलिमेंट्री फंक्शन जो होते थे उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। दूसरा हमने क्या क्या डिस्कस किया था, लिमिट एंड कंटिन्यूटी डिस्कस किया था सर, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ओके, तो हम उसके बाद तीसरा क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं। और सर क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, उसके बाद क्या डिस्कस करने वाले हैं सर, मोनोटोनिसिटी। अच्छा सर, CMVT, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT। ठीक है, रोज थ्योरम। ठीक है, हाँ। और क्या डिस्कस करने वाले हैं सर, हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इतने टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं, पहले देख लेते हैं। अब इसके ऊपर मैंने नोट्स बनाई है, थोड़ी सी एरर है इसमें, पर ये एरर आपको नहीं देखने, आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, जहाँ पे एरर होगा वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, और बाकी चीज़ें यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से लिखी हुई हैं, उन चीज़ों को आपको लिखना है। ठीक है, हाँ चलते हैं। ओके, हाँ जी, ओके सर। तो पहले ये चीज़ तो ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, पहले बात कर लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी क्या है ना, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, चलो सर डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है सर बताएं। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, एक ऐसा कोई फंक्शन है a, b, जहाँ c जो है इसी में बिलोंग करता है। ठीक, हाँ, तो c जो है उसमें बिलोंग करता है सर। हाँ जी, तो कब कहेंगे कि c पे हमारा जो फंक्शन है वो c पे कब डेरिवेटिव है, कब पता चले, तब कब कहेंगे, जब हमारा फंक्शन ऐसा कुछ हो जाए। क्या हो जाए सर, फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ c अपॉन में x माइनस c, ऐसा कुछ अगर आ रहा है, ठीक है, देन हम ऐसा कहेंगे किसके रिस्पेक्ट में, हाँ, देन हम कहेंगे कि ये एक डेरिवेटिव फंक्शन है। तो सर इसका एक और रूल क्या होता है सर, तो ये देखो क्या होता है, a प्लस एच, यहाँ पे c प्लस एच हम पुट कर देते हैं x की जगह पर, तो फंक्शन ऑफ c प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ c, क्या c अपॉन में, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा h। ठीक है, ये अगर आपके पास आ रहा है देन हम ऐसा कहेंगे, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है देन हम ऐसा कहेंगे कि ये हमारा फंक्शन h टेंड्स टू 0। ठीक है, h टेंड्स टू अगर हमारे पास कुछ एग्जिस्ट कर रहा है देन हम ऐसा कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो डेरिवेटिव है। क्या है, डेरिवेटिव है उस पॉइंट की, तो c पॉइंट पे डेरिवेटिव। अच्छा, ये होता है सर, हाँ होता है ये। ठीक है, तो बताइए सर अब क्या करना होगा, वही चीज़ें यहाँ पे देखो, c प्लस एच यहाँ पे हमने पुट कर दिया और h को हमने 0 की तरफ टेंड कराया। अच्छा सर, दो चीज़ और होती इंपॉर्टेंट, क्या क्या चीज़ होती है सर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा, वो कंटिन्यूटी की तरह यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड होता, हाँ उसकी तरह ही होता है। तो वो क्या होता है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में फंक्शन वही, देखो क्या होता है, लिमिट माइनस में जा रही है। ठीक है, लिमिट क्या जा रही है, माइनस में जा रही है। तो एक चीज़ समझो क्या होता है इसमें वही होता है, हमारे पास फंक्शन आएगा, फंक्शन ऑफ c प्लस एच था ना यहाँ पे, c माइनस एच। अच्छा सर, माइनस एफ ऑफ c। अच्छा सर, ये क्या आएगा, c माइनस एच माइनस सी, तो c तो कैंसिल हो गया, बचा माइनस एच ना। हाँ, ये अगर आए, ये अगर एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, हाँ ये अगर एग्जिस्ट कर जाए देन हम ऐसा कहेंगे c माइनस, अगर ऐसा एग्जिस्ट कर जाए तो हम ऐसा कहेंगे कि वो LH, इसका लेफ्ट डेरिवेटिव जो है वो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो सर राइट हैंड के लिए क्या कहेंगे सर, तो राइट हैंड के लिए वही सिंपल, यहाँ पे x प्लस एस था, तो जैसे ही वहाँ पे क्या होगा, जैसे a प्लस एच था वहाँ पे ना c प्लस एच, तो यहाँ पे c माइनस एच था, वहाँ पे c प्लस एच हो जाएगा यहाँ पे फंक्शन ऑफ, हाँ जी सर। उसके बाद क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ c हो जाएगा सर, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में c प्लस एच माइनस सी, तो c तो कैंसिल हो गया, बचा h ना। हाँ जी,
तो बचा ये हमारे पास, अगर ये एग्जिस्ट कर जा रहा है, लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है, क्या एग्जिस्ट कर रही है सर, h टू 0, ठीक है। हाँ, देन हम ऐसा कहेंगे कि हमारा एक मतलब राइट हैंड और राइट हैंड जो है एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, तो सर अगर ये दोनों में से एक एग्जिस्ट करा तो क्या हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे? नहीं, क्या होना चाहिए, दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करना चाहिए और क्या होना चाहिए हमको, हाँ, और राइट हैंड डेरिवेटिव भी होना चाहिए सर। अच्छा सर, तो एक बात बताइए, दोनों इक्वल होंगे क्या? नहीं इक्वल होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं इक्वल होनी चाहिए, क्या इक्वल होने चाहिए, इक्वल नहीं होंगे तो नहीं होगा, हमारा फंक्शन जो होगा डेरिवेटिव ही नहीं होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी लिमिट, ठीक है। हाँ जी सर, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। तो बताइए सर, अभी कुछ पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, देखो यहाँ पे क्या दिया है। अच्छा ये पॉइंट है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे कि अगर LHD और RHD बराबर नहीं होंगे तो हम नहीं कह सकते हैं कि क्या है हमारा। अगर देखो सिंपल सी बात समझ लो, अगर LHD और RHD जो होंगे वो हमारे पास क्या आएंगे, फाइनाइट नंबर आएंगे, इक्वल हैं, तभी हम कह पाएंगे वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। हाँ जी, लेकिन अगर LHD और RHD दोनों इन्फिनिटी आ रहे हैं या उनमें से एक इन्फिनिटी आ रहा है तो हम ऐसा नहीं कह पाएंगे कि वो डिफरेंशिएबल है सीधे, ठीक है। हाँ जी, इतना समझ में आया, इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, आशा करता हूँ, ठीक है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। हाँ जी सर, तो सर ये बताइए, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो वो क्या डिफरेंशिएबल होता है? हाँ सर, डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन अगर कोई फंक्शन डेरिवेटिव है, नहीं तो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या होता है, सुनो पॉइंट ही मैं क्या चाह रहा हूँ। तो सर बताइए कि कोई फंक्शन अगर डेरिवेटिव है इस पे, इसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो बताइए सर इसी पॉइंट को कंटिन्यूअस होगा? हाँ बेटा, कंटिन्यूअस होगा इस पॉइंट पे, ठीक है, लेकिन क्या कंटिन्यूअस है तो डेरिवेटिव होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसके लिए एग्जाम्पल है, ठीक है। हाँ जी, तो पहले एक बार देख लेते हैं क्या सर बताइए क्यों ऐसा कि मतलब ये एक तो थ्योरम है, ये क्या एक थ्योरम है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम टेस्टेड थ्योरम, ठीक है। हाँ जी, तो सर बताइए इसका कन्वर्स क्यों नहीं ट्रू है? अच्छा सर, कन्वर्स क्यों नहीं ट्रू है, देखते हैं। सिर्फ मॉड एक्स को ले लेते हैं, क्या एक पॉइंट है हमारे पास मॉड एक्स, अच्छा किस पे देखना, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे देखना सर। हाँ जी, तो देखते हैं, तो कंटिन्यूस तो है ही, एक कंटिन्यूस है, ठीक है। क्या -x है, x होता है, कब होता है सर? ठीक है, कब होता है? जब x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होती है, 0 छोटी होती है तो -x होता है, और जब x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होती है तो हमारा क्या होता है सर, x होता है। अच्छा सर, इतना आपको वैल्यू पता है सर। तो ये क्या होगी, कंटिन्यूस होगी, कितनी वैल्यू पे कंटिन्यूस होगी सर? ये कंटिन्यूस तो आप लोग कंटिन्यूस की डिफिनीशन से ही पता कर लेंगे कंटिन्यूस है कि नहीं। तो x इज इक्वल टू 0 पे ये क्या होगी, कंटिन्यूस है ये फंक्शन, ठीक है। तो बताइए सर ये डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है? सर डिफरेंशिएबल क्यों नहीं, बताइए डिफरेंशिएबल। तो देखो यार, डिफरेंशिएबल जब इसको करोगे ना, जब आप डिफरेंशिएट इसको करोगे तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, यहाँ पे जो है हमारे पास एक फंक्शन आएगा f' ऑफ x। हाँ जी, जैसे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे हमारे पास -1 आएगा और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे 1 आएगा सर। अच्छा सर, तो बताइए सर ये अगर आया तो ये दोनों इक्वल हैं? नहीं इक्वल हैं सर, नहीं इक्वल है ना, तो इस वजह से हम नहीं कह सकते हैं कि ये क्या है, डेरिवेटिव है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा नहीं कह सकते कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या वो डेरिवेटिव भी, ठीक है। कि कौन से पॉइंट पे हम चेक कर रहे थे, 0 पॉइंट पे, इस वजह से नहीं कह सकते हैं। अच्छा सर, हाँ मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ ट्रू नहीं है ना। जैसे इसमें फंक्शन है कि अगर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, पर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, नहीं होगा, ठीक है, मतलब कोई कंफर्म नहीं है। अच्छा समझ, अच्छा इतना समझ में आया तो सर।
अलजेब्रा क्या होता है इसका सर? अरे तो डिफरेंशियल का अपने फार्मूला पढ़ा है ना। हाँ सर फार्मूला पढ़ा है सर। क्या बताइए सर, क्या क्या फार्मूले पढ़े थे बताओ, थोड़ा बहुत अगर याद हो तो। 12th वाले याद है कुछ? हाँ सर याद है, बताइए कौन कौन से। जैसे मान लो हमको फंक्शन का करना होता था एफ ऑफ एक्स और प्लस जी ऑफ एक्स का, अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना होता था तो क्या करते थे हम? पहले एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएट करते थे, फिर जी ऑफ एक्स का हम डिफ्रेंशिएट करते थे। अच्छा सर ये पॉइंट हो गया। हाँ देखो एक ये तो करना होता था। हाँ इतना समझ में आया। दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा पॉइंट, अगर हमारे पास माइनस में एफ ऑफ एक्स है और माइनस जी ऑफ एक्स ऐसा कुछ दिया आपको फंक्शन, ठीक है, इसका अगर डिफ्रेंशिएट करते थे क्या करते थे? पहले एफ ऑफ एक्स करते थे, फिर जो बीच में साइन है, ठीक है, उसको फिर लगाते थे, फिर उसके बाद क्या आता है? जी ऑफ एक्स का हम डिफ्रेंशिएट करते थे, जी डैश ऑफ एक्स आ जाता था। हाँ जी ये ऐसे करते थे। अच्छा सर इतना आपको समझ में आ गया ना जी। तो अगर सर कोई फंक्शन प्रोडक्ट में होता था तो कैसे करते थे? अच्छा सर हाँ प्रोडक्ट में अगर मान लो होता तो प्रोडक्ट में जैसे ही होता था फंक्शन ऑफ एक्स इंटू में जी ऑफ एक्स ऐसा ये होता था। तो हम पहले क्या करते थे? पहले फंक्शन ऑफ एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते थे, हम इसको जी डैश ऑफ एक्स करते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे? प्लस, फिर उसके बाद हम क्या जी ऑफ एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे? इसका डिफ्रेंशिएट करते थे पहले फंक्शन का। हाँ जी सर ये इस तरीके से होता था। इतना तो आपको समझ में आ गया। हाँ जी सर प्रोडक्ट रूल हो गया ना जी। अच्छा सर तो 1/, अगर कोई फंक्शन होता था जी ऑफ एक्स, अच्छा इसको हम डिफ्रेंशिएट करते तो कैसे निकलता था? इसको जैसे ही निकालना होता था, इसको देखो पहली बात किसी का भी पावर हमको निकालना है, ठीक है। हाँ किसी का भी पावर निकालना है, जी ऑफ एक्स ऐसा कुछ फंक्शन, ठीक है। हाँ तो इसको जैसे भी निकालना होता था क्या होता था? देखो इसकी पावर -1 है, तो -1 में कुछ भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा सर यही होता था ना। हाँ इतना याद रखना, जहाँ पे जी ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर नहीं होता था? वो 0 के बराबर नहीं होता था। इतना समझ लो। हाँ जी सर ओके सर। क्यों नहीं होता था? क्योंकि इन्फिनिटी हो जाता ना फिर। हाँ एक फंक्शन और है सर, फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन में फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स का, इसका अगर हमको डेरिवेटिव निकालना था तो कैसे निकालते थे सर? तो क्या करते थे? फंक्शन एफ का डेरिवेटिव निकालते थे, फिर जी ऑफ एक्स कांस्टेंट की तरह रखते थे, फिर बीच में माइनस का साइन लगाते थे, फिर क्या करते थे? फंक्शन ऑफ एक्स को हम रखते थे, फिर क्या किसको डेरिवेटिव की तरह हम ट्रीट करते थे? जी डैश ऑफ एक्स करते थे, फिर नीचे जो है जी ऑफ एक्स का हम क्या करते थे? होल स्क्वायर कर देते थे। इतना ही इसका रूल था। हाँ जी तो एक छठवां रूल क्या सर? एक और रूल है बेटा। क्या रूल है बताइए सर? कैसा रूल है? कोई फंक्शन है वो ए नंबर का मान लो डेरिवेटिव। अच्छा सर तो बताइए फंक्शन ऑफ जी और इसका मान लो आपको डेरिवेटिव निकालने को कहा। अच्छा तो कैसे निकाल देते सर? ऐसा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए आपका ज़्यादा था फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स, अच्छा माइनस फंक्शन ऑफ जी ऑफ ए। अच्छा सर ये होता था अपॉन में एक्स माइनस ए। अब देखो ये होता है ना। एक काम करो इसमें क्या करो? जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा सर जी ऑफ ए, जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए, चाहिए करते थे सर। हाँ जी ठीक है। फिर क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, अच्छा फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स, अच्छा ये फंक्शन हो गया। हाँ ठीक है, माइनस ये क्या आ जाएगा? फंक्शन ऑफ जी ऑफ ए। अच्छा क्या है? फंक्शन ऑफ जी ऑफ ए जी। ये देखो क्या करना चाह रहा हूँ मैं करना चाह रहा हूँ इसको इस तरफ लिख रहा है, इसको इस तरफ भेज दिया जाए, ठीक है जी। ये आएगा इस तरफ, ये आएगा जी ऑफ एक्स जी माइनस जी ऑफ ए। इस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स, इस पूरे को पोर्शन को। हाँ सर कह सकते हैं। और एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ क्या सर? क्या बतानी सर? ये देखो ये वाला फंक्शन क्या बचेगा? जी ऑफ एक्स जी माइनस जी ऑफ ए। अच्छा सर अपॉन में एक्स माइनस ए ना, यही तो। हाँ तो बताइए ये वाला फंक्शन क्या बचेगा? ये बचेगा जी डैश ऑफ एक्स। अच्छा हाँ सर ये बचेगा। तो एक बात बताइए
एफ ऑफ जी ऑफ इसका जो डेरिवेटिव आया था, क्या आया था हमारे पास, ये आएगा फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स। अच्छा सर, इंटू में जी डैश ऑफ एक्स के बराबर आता है सर। हाँ, ये रूल हमने प्रूव करा दिया। ठीक है जी, समझ में आया? हाँ जी, समझ में आ गया सर, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझा दिया इसको सर। तो चलते हैं अब एक कॉन्सेप्ट की तरफ। अच्छा सर, ओके सर, थोड़ा सा रुको ना, एक क्वेश्चन लेते हैं ना बेटा। क्या क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन ये रहा, क्या रहा, साइन एक्स की पावर एम, हाँ साइन है, फिर 1/x की पावर एम। अच्छा, ये जहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू 0 है, 0 है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है। अच्छा, ये फंक्शन उनको इसको प्रूव करना है और निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये डिफरेंशिएबल है कह रहा, ऐसा कैसे फंक्शन कह रहा है डिफरेंशिएबल है। देन हमको ये पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है सर बताइए? ये पूछ रहा है बेटा कि ए हमारे पास है, एम जो है वो एन से छोटा है, बी हमारे पास है एम इज इक्वल टू एन, और उसके बाद सी हमारे पास है एम जो है एन से बड़ा है, और यहाँ पे डी हमारे पास है नन ऑफ दिस। अच्छा सर, ये है, ठीक है, ओके ठीक, इतना पॉइंट है। तो इसको हम प्रूव करें, तो प्रूव करते हैं सर। प्रूफ जैसे ही हमने रूल्स में पढ़ा था उसी तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं। अच्छा सर, क्या कैसे प्रूव करेंगे बताइए? तो देखो यहाँ पे मैं प्रूव करता हूँ, ठीक है? अच्छा ना, हाँ, तो जैसे मान लो एक फंक्शन दिया, तो जैसे हमको प्रूव करना होता था लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे x टेंड्स टू 0 हम करेंगे, ठीक है? तो फंक्शन ऑफ x हो जाएगा, हाँ, माइनस फंक्शन ऑफ 0, अच्छा, अपॉन में x माइनस 0। अच्छा, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x क्या दिया सर? x की पावर m साइन 1/x की पावर m। अच्छा सर, ये दिया सर, हाँ, ये माइनस क्या दिया? 0 दिया सर, ये x माइनस 0 दिया सर। अच्छा सर, ये बताइए, तो ये क्या आ जाएगा सर बताइए? x यहाँ पे पावर जाएगा ऊपर, तो क्या आएगा? x की पावर m माइनस 1 हो जाएगा सर, हाँ जी, इंटू में साइन 1/x की पावर m हो जाएगा सर, हाँ जी, ये आया, हाँ ना, ये इसकी लिमिट क्या है? क्या है? x टेंड्स टू 0 है, हाँ जी सर, यही है ना, इतना पॉइंट। अच्छा, इतना पॉइंट आपको समझ में आया सर? समझ में आया। तो एक बात बताओ, जैसे लिमिट क्या होगा, x की पावर कितनी नहीं होनी चाहिए? 0 तो होनी नहीं चाहिए। x की पावर क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए सर। तो यहाँ पे देखो, इस वाले पोर्शन में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो सारा फंक्शन ही 0 हो जाएगा, ठीक है? 0 नहीं होगा मतलब 1 हो जाएगा ना, तो उस तरीके से नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है? तो ये इसकी पावर तो कुछ भी हो, तो ये क्या होगा, 1 माइनस 1 के बीच में कहीं ना कहीं एक फिक्स फंक्शन है, ठीक है जी? तो इसको देखते हैं, तो x की पावर हम निकालते हैं m-1। अब m-1 है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है? समझ गया? हाँ, सब नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, m-1 जो होगा वो हमारा 0 से बड़ा होगा, हाँ जी। तो m की वैल्यू क्या आएगी? वो 1 से बड़ी होगी, हाँ जी, 1 से बड़ी है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी वैल्यू आएगी n जिससे इसकी वैल्यू m की बड़ी होगी, ठीक है? हाँ, तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि m जो है वो ग्रेटर देन n वो हमारा होना चाहिए। पर सर इसको और दूसरी तरीके से आप समझा दें, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा सर थोड़ा सा। हाँ जी सर, नहीं समझ में आ रहा ना, तो करते हैं थोड़ा सा, देखो कर लें। दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है और इस मेथड से भी किया जा सकता है, पर ये मेथड ज़्यादा अच्छा था, इस वजह से मैंने इस मेथड से करा। दूसरा मेथड मैं यहाँ पे आपको दे दूँगा, ठीक है? वहाँ पे दे दूँगा, मैं आपको क्वेश्चन में दे दूँगा, वहाँ से आप समझ सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? आपको क्वेश्चन एक जवाब दे देंगे, ठीक? ओके सर। तो एक बात बताइए सर, ये तो मॉडुलस फंक्शन हो गया, तो क्या फंक्शन है आपके पास? मॉडुलस फंक्शन मैंने कराया था, ठीक है? हाँ जी, ये सारी चीज़ें मैंने करा दी, ये सारी चीज़ें मैंने क्या है करा दी हैं, इस वजह से मैं नहीं कराऊंगा, मैंने खाली कॉन्सेप्ट को समझा।
क्या करना है सर, अब पढ़ाना है हमको एक और टॉपिक जिसको कहते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहते हैं सर, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा सर, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लो कोई फंक्शन है, ठीक है, वो x इज इक्वल टू ए पी क्या है, डेरिवेटिव कह रहा है। हाँ जी, तो एफ डैश ऑफ ए, ये जो होता है लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए, अच्छा, अपॉन में x माइनस ए, यही तो होता है। हाँ जी सर, ये फर्स्ट ऑर्डर का होता है ना। तो सर सेकेंड ऑर्डर में कैसे होता है सर, बताइए। तो देखो सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है, एफ डैश डबल डैश ऑफ ए, अच्छा, ये होता है सर लिमिट x टेंड्स टू ए जी, ये होता है सर एफ डैश ऑफ x यहाँ पे होता है, और माइनस क्या होता है, एफ डैश ऑफ ए होता है सर, अपॉन में क्या होता है, x माइनस ए होता है सर। अच्छा, और ये क्या होना चाहिए, पहली बात क्या होना चाहिए, एफ डैश ऑफ एग्जिस्ट भी करना चाहिए। अगर यही नहीं एग्जिस्ट करेगा तो ये कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, बताओ ना। एक बात बताओ, एफ डैश ए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो बताओ, एक चीज़ यहाँ देखो, मान लो x है, ठीक है, एफ डैश ऑफ ए एग्जिस्ट किया इसका 1, ठीक है, हाँ, तब इसका एफ डबल डैश करने जाएंगे ना, तो एफ डबल डैश जैसे ही करेंगे तो ये क्या आएगा, 0, समझिए ना, ये 0 आ जाएगा। हाँ, पर ये 0 आने के लिए ये एग्जिस्ट करना चाहिए ना, अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो ये कहाँ से आएगा, समझ रहे हो ना। हाँ, वही चीज़, ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। हाँ जी बताएं सर, और क्या होता है सर, ठीक है, और किससे एग्जिस्ट करना चाहिए, दोनों भी क्या होने चाहिए, वो x इज इक्वल टू ए पे क्या होने चाहिए, डेरिवेटिव होने चाहिए, इतना समझ में आ गया। अगर सर nth ऑर्डर डेरिवेटिव होता है तो कैसे करते हैं सर, देखो nth ऑर्डर अगर डेरिवेटिव का आपको निकालना है तो आप सिंपल से जान लेना, क्या है ना, इसको निकालना है तो सिंपल से एक चीज़ समझ लेना, लिमिट x टेंड्स टू ए होगा, f की पावर मतलब ये कितनी बार डिफ्रेंशिएट होगा, n माइनस 1 टाइम्स, ओके। हाँ जी, ठीक, ओके, a के रिस्पेक्ट में कितनी बार डिफ्रेंशिएट होगा, हाँ जी सर, अपॉन में क्या, x माइनस ए, अब ये होगा तब हमारे पास एक निकल जाएगा, एफ एन माइनस 1 जो होगा वो हमारा ऑफ एक्स जो है वो कम से कम क्या होना चाहिए, वो ये जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। किस पे कंटिन्यूअस होना चाहिए सर, किस पे कंटिन्यूअस होना चाहिए सर, x इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन है, इतना समझ लो, ठीक है। हाँ जी, और क्या होना चाहिए सर, एक नेसेसरी कंडीशन भी है कि एफ एन ऑफ ए जो है वो क्या होना चाहिए, वो देखो ध्यान से, वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारा एफ एन माइनस 1 ऑफ एक्स जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा किस पे, एक्स ए पॉइंट पे, ठीक है, एक्स ए पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा सर, हाँ, तो एक बात बताओ सर, क्या सर बताएं, तो हमारा एक फंक्शन है, देखो मान लो कोई फंक्शन दिया सर, हाँ जी बताइए, क्वेश्चन है तो उसी मदद से हमको समझा दीजिए थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर है साइन 1/x है, अच्छा सर, हाँ जी, ये है, इसमें क्या है, पावर जो है डेरिवेटिव जो है वो दी है सर ज़्यादा, हाँ जी, तो बताइए इसको कैसे करेंगे सर, हाँ जी सर बताइए सर, ओके, इसको जैसे ही करना होगा तो जैसे ही हम करते हैं पहले एफ डैश ऑफ 0 निकालेंगे, अच्छा सर, पहले एफ डैश ऑफ 0 हमने निकाला, रखा, क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0, अच्छा सर, हाँ, अपॉन में x माइनस 0, हाँ, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन 1/x, अच्छा सर, माइनस 0 अपॉन में x माइनस 0, अच्छा, x माइनस मतलब x हो जाएगा, ठीक है जी, तो ये से एक पावर तो चली गई, x इंटू में 1 माइनस एक्स। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे जैसे ही लिमिट लगाओगे x टेंड्स टू 0, अच्छा,
ये फंक्शन अगर जीरो हो गया, ये फंक्शन का एक जो होता है फिक्स्ड वैल्यू होती है इसकी, जीरो से वन से -1 से 1, साइन की वैल्यू जो होती है -1 से 1 के बीच में कैरी करती है, ठीक है। तो इसमें अगर जीरो से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। हाँ, तो एफ डैश ऑफ जीरो इसकी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। इतना समझ में? हाँ सर, एग्जिस्ट कर रही है। हो गया, ओके सर। ओके, तो ध्यान से देखो, तो हम सर क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स देखेंगे एक बार। तो इसमें तो पहली बात, तो पहला हमारे पास एक ऑप्शन था इसमें, एफ डैश ऑफ जीरो क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। हाँ, एग्जिस्ट है सर, ये तो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है। अब बी वाला पॉइंट पे देखते हैं। तो बी वाला, हम हर एक पॉइंट को चेक करते हैं। IIT एग्जाम में जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो पहले हर एक पॉइंट को चेक करेगा। तो देखते हैं एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो कह रहा है एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या कंटिन्यूस है। अच्छा सर, इसको देखते हैं थोड़ा सा ना, क्या कर रहा है ऐसा। हाँ हाँ सर बताइए, चेक कर लिए। तो चेक करेंगे, तो एफ डैश ऑफ एक्स हमारा जो आएगा वो पहले निकालेंगे, क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे इनको ना, ये आएगा 2x साइन 1/x। अच्छा सर, ये आएगा। हाँ, माइनस में क्या आएगा, कॉस 1/x। अच्छा, ये आ गया सर। कहाँ कब आएगा ये, जब हमारी x की वैल्यू जो होगी, क्या आएगी, जब x की वैल्यू क्या आएगी, वो हमारी 0 से बराबर नहीं आएगी। अच्छा सर, इतना। और 0 कब आएगी, जब हमारे x की वैल्यू जो है वो 0 है। अच्छा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें क्या होगी, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर पाएगी। यह लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें क्या करेगा, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। काहे नहीं एग्जिस्ट करेगा ये बताओ, क्योंकि डेरिवेटिव जो आ रहा है आपके पास, देखो ध्यान से देखो क्या आ रहा है, अपेक्षित देखो ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल, नहीं होंगे, तो इस वजह से लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर पाएगी ना, लिमिट ही। अच्छा, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगी ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगे, नहीं होंगे ना, तो लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी, कंटिन्यूअस नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं एग्जिस्ट होगा तो हम कह नहीं पाएंगे कि हमारा क्या है, फंक्शन डेरिवेटिव है, ठीक है। हाँ, तो हम आते हैं डी पॉइंट पे। अच्छा तो सर डी पॉइंट पे आते हैं। अच्छा सर, डी पॉइंट क्या बताएं, डी पॉइंट कर रहा है, डबल डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, डबल डेरिवेटिव जैसे ही करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, हाँ जी सर, और माइनस एफ डैश ऑफ 0, हाँ, अपॉन में x माइनस 0। अच्छा सर, ये होता है, हाँ जी, ये भी, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो खुद ही कंटिन्यूस नहीं है, खुद ही कंटिन्यूस नहीं है। जब खुद ही कंटिन्यूस नहीं है तो ऐसा कहाँ से कह सकते हैं सर कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, नहीं कर सकता ना। हाँ, तो ऐसा कहीं नहीं सकते ना। एक चीज़ बताओ, खुद कंटिन्यूस ही नहीं है। अच्छा, कंटिन्यूस ही नहीं है तो हम कैसे कहेंगे कि उसके पहली वाली डेरिवेटिव जो होगी वो हमारी एग्जिस्ट करेगी। क्या कंडीशन बताइए, नेसेसरी कंडीशन क्या था, एफ एन ऑफ एक्स कब हमारा एग्जिस्ट करेगा, जब एफ एन माइनस 1 ऑफ एक्स जो है वो अगर हमारा क्या होना चाहिए, वो अगर कंटिन्यूस है तभी एग्जिस्ट करेगा, ये वाला पॉइंट। अच्छा समझे, हाँ, यही वाले कॉन्सेप्ट हमने लगाया, ठीक। अच्छा समझ गए, हाँ सर समझ गए, ये होता है कॉन्सेप्ट। अच्छा सर ना, इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अच्छा सर, तो बताइए सर मोनोटॉनिक क्या होता है सर। अच्छा सर, मोनोटॉनिक आपने पढ़ाया था, कहाँ पढ़ाया था, कुछ सुना सुना टॉपिक लग रहा है, ये कहाँ पे पढ़ाया था सर, ये पढ़ाया था हमने सीक्वेंशियल सीरीज में, पूरी तरीके से ए बी है, ठीक है, यहाँ पे भी, ठीक है, वही है उसी तरीके से। हाँ, वही तरीके से। क्या सर, जैसे मान लो फंक्शन ऑफ एक्स है, क्या, देखो ध्यान से, फंक्शन ऑफ एक्स है, उससे हम मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग कब कहेंगे। अच्छा, इंक्रीजिंग कब कहेंगे सर, किस भी कोई इंटरवल होगा a, b, जब हमारा x1 और x2 जो होगा किससे बिलोंग करे, a, b से, ठीक है, और x1 जो हो वो x2 से बड़ा हो, और हमारे पास फंक्शन ऑफ x1 जो आए वो या तो इक्वल आए या फिर बड़ा आए। किससे बड़ा है, x2 से, फंक्शन ऑफ x2 से, ठीक है। स्ट्रिक्टली कब कहेंगे, स्ट्रिक्टली मतलब हो गया कि बराबर का जो साइन है ना ये हट जाए, तो सिर्फ क्या आना चाहिए, फंक्शन ऑफ x1 जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x2 से।
देन हम ऐसा कह पाएंगे कि वो हमारा फंक्शन जो होगा मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, समझ में आया? हाँ जी सर, आ गया सर, इतना कॉन्सेप्ट आप समझा दिए बढ़िया से। अच्छा सर, डिक्रीजिंग क्या होता है सर? बेसिक यहाँ पे बताया ना बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में, क्योंकि मैंने वहाँ पे पढ़ाया। ठीक है, अच्छा देखो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग क्या है, मान लो कोई x1 x2 के लिए वही वाला काम, ये अगर बड़ा है तो इसके लिए हमको ऐसा करना पड़ेगा, f ऑफ x1 जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए, ये x2 से छोटा होना चाहिए। अगर ये ऐसा हो रहा है तो हम ऐसा कहेंगे हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। और सर स्ट्रिक्टली कब कहेंगे, तो वही स्ट्रिक्टली का मतलब कि क्या बराबर का साइन हट जाए, बराबर का साइन हमने हटा दिया। अच्छा सर ये होता है, हाँ ऐसे होता है। ओके सर, ये हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, इतने पॉइंट को आपने समझ लिया। ठीक है, एक पॉइंट और है, रुको कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है सर बताएं? पता है सर, कौन सा पॉइंट है बताएं? अच्छा एक क्वेश्चन है, रूट काउंटिंग टेक्निक्स हैं जिसमें मोनोटोनिसिटी पे। अच्छा हमारे पास पॉइंट क्या क्या दिए हुए हैं, 2x3। अच्छा और क्या दिया सर, प्लस 3x²। अच्छा -12x माइनस के इज इक्वल टू 0। ये डिपेंडिंग कर रहा है के पे। अच्छा इसका जैसे डिफ्रेंशिएट निकालेंगे क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6x² प्लस 6x माइनस ये आएगा क्या, टॉप। क्या आएगा सर बताएं? -12x है ना, हाँ तो -12x मतलब 12 आ जाएगा। अच्छा सर 6 हमने कॉमन लिया, x² प्लस x माइनस 2। इसको हम ऐसा कह सकते हैं x माइनस 2 x प्लस 2 और x माइनस 1 का ये इंटू है। हाँ सर है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू में x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 1। अच्छा सर ये है, इतना समझ लिए, समझ गए? हाँ अब देखते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब है, डिक्रीजिंग कब है। ठीक है, जैसे हम चार्ट बनाएंगे तो देखो एक चीज़ है, -∞ से -2 के बीच में अगर इसकी वैल्यू देखोगे तो ये क्या कर रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अच्छा समझ गए? हाँ सर। और सर -2 से 1 के बीच में ये क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली वैल्यू आप पुट करते चले जाएंगे इसके बीच में, मैं खाली पॉइंट बता दे रहा हूँ आपको। हाँ जी, और 1 से इन्फिनिटी के बीच में हमारा फंक्शन फिर से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वो भी क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है जी, ये पॉइंट होता है। अच्छा ऐसे हम चेक करेंगे पहले। ओके तो हम देखते हैं हमारा लोकल मैक्स सबसे क्या है, -2 सबसे कम वैल्यू, -2 भी आएगी। अच्छा लोकल मैक्स यानी इन्फिनिटी नहीं, मिनिमम जो वैल्यू जो आए। ठीक है हाँ जी, और सबसे लोकल मिनिमम हमारे पास क्या है, 1। ठीक है, तो -2 से 1 के बीच में ऐसे ही होगा, तो -2 हम एक बार रखते हैं वैल्यू। अच्छा सर तो फंक्शन ऑफ, पहले देखो तो फंक्शन ऑफ -2 हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू में -8 प्लस 3 इंटू में 4। अच्छा -12 इंटू में -2 इंटू में -3। इसकी के की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे क्या, हमारे पास के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू नहीं आएगी, हमारे पास आएगी वैल्यू 20 माइनस के, इसकी वैल्यू f ऑफ -2 की वैल्यू। अच्छा सर ये आ गया। अच्छा तो f ऑफ 1 निकालेंगे सर, f ऑफ 1 निकालेंगे तो 2 ऑफ 1। अच्छा 3 ऑफ 1। अच्छा
अगला क्या बचेगा, -12 अच्छा माइनस के, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 माइनस के। अच्छा सर ये आ गई, करेंगे अब माइनस करेंगे, ठीक है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सर तो तीनों रियल रूट्स के लिए एक चीज़ देता हूँ, क्या बता रहा सर, 20 माइनस के जो है वो अगर 0 से बड़ा है, ठीक है, तो क्या इसका मतलब है के जो होगा हमारा वो 20 से बड़ा होगा, उधर जाएगा तो -20 ना, माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो हमारा ये आएगा ना, साइन हमारी चेंज हो जाएगी। हाँ सर के हमारा 20 से क्या होगा, बड़ा होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, -7 माइनस के, हाँ ये क्या है, 0 से क्या है, छोटा है, 0 से क्या है, छोटा है सर, हाँ जी ना 0 से छोटा है, इसका मतलब क्या है, लोकल मिनिमम क्या होता है, लोकल मैक्स जो होता है वो क्या होता है, वो 0 से बड़ा होता है, लोकल मिनिमम जो होता है वो क्या होता है, वो 0 से वैल्यू जो होती है छोटी होती है। अच्छा ये ध्यान देना, ठीक है। तो हमने क्या के की वैल्यू जैसे निकाली तो के की वैल्यू क्या आएगी, -7 से ज़्यादा, तो सर -7 से ज़्यादा आ जाएगी, -7 से नहीं 7 से ज़्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगी 7 से ज़्यादा हो जाएगी, समझ लो ध्यान से। अच्छा समझ में आया, हाँ सर इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। वो करना है नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, इतना हम डीप में भी नहीं जाने वाले, हम खाली कॉन्सेप्ट्स को समझने आए थे, कॉन्सेप्ट को हम समझा के चले जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, ये आखिरी टॉपिक है हमारे हिसाब से जहाँ तक का। हाँ सर ये मैक्सिमा मिनिमा शायद से नहीं आखिरी टॉपिक नहीं, अभी बहुत टॉपिक है, मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर लेते हैं सर। तो मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं सर, मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है सर, अच्छा ये बात, तो मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, एक ऐसा कुछ नंबर, कोई नंबर सी, ठीक है, वो रिलेटिवली मैक्सिमा और लोकल मिनिमा और मैक्सिमा पॉइंट कब होगा फंक्शन का, जब ऐसा कुछ देयर एग्जिस्ट, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करे, क्या एक नाइबरहुड एग्जिस्ट करे, क्या नाइबरहुड एग्जिस्ट करे किसका, सी का, किसमें f(x) जो है, जिसमें f(x) जो होना चाहिए वो f(c) से छोटा होना चाहिए, और ऑल x बिलोंग्स टू डिलीटेड नाइबरहुड ऑफ सी के नाइबरहुड जो डिलीट हो गए हैं उनमें, ठीक है, उसके लिए अगर फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो फंक्शन ऑफ सी के बराबर सी से छोटा है, देन हम कह पाएंगे कि वो मैक्सिमम और मिनिमम हो पाएगा। अच्छा सर पक्का, हाँ सर ये अच्छा सर ये पॉइंट है। तो सर बताएं लोकल मैक्सिमम का होगा x = c पे, तो हम वैल्यू निकालेंगे, तो लोकल मिनिमम कब होगा सर बताएं, स्मॉल नाइबरहुड पे जब होगा c - डेल्टा से c + डेल्टा के बीच में, हाँ ये होगा, हाँ स्मॉल नाइबरहुड में कह रहा है, ठीक है जी वही काम, ध्यान से देखो यहाँ पे पॉइंट को समझो। लोकल एक्सट्रीमम पॉइंट एंड देखो ध्यान से देखो पॉइंट को, ठीक है। अच्छा ये कह रहा है ना कि x = से लोकल मिनिमम भी होगा, लोकल मैक्सिमम भी होगा, ठीक है, इतना ध्यान देना। तो क्या है f' ऑफ ये जो है f(c), ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वेशन, ग्रेटेस्ट एक लीस्ट इक्वेशन जब होगा हमारा, लीस्ट क्वांटिटी जब होगी f(c) की, तो वो हमारे पास क्या आएगा, लोकल मैक्सिमम होगा, और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, मिनिमम होगी, इतना ध्यान देना, ठीक है। तो एक बार देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है सर, क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है सर। तो क्रिटिकल पॉइंट जो होता है ना, हाँ क्रिटिकल पॉइंट होता है एक ऐसा इंटीरियर डोमेन जहाँ पे सी पॉइंट का तो फंक्शन डैश ऑफ सी जो है वो 0 हो या फिर एग्जिस्ट ही न करे, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट क्या है, एक इंटीरियर डोमेन पॉइंट जहाँ पे फंक्शन ऑफ डैश जो है वो 0 के बराबर हो,
क्या हो, 0 के बराबर हो, इतना समझ लेना, ठीक है। हाँ जी, एवरेज स्टेशनरी पॉइंट जो है उसे हम क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं, बट नॉट वाइस वर्सा। सभी क्रिटिकल पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, स्टेशनरी पॉइंट नहीं कह सकते हैं, इतना समझ लेंगे। अच्छा सर, फॉर्मेट थ्योरम क्या कहती है सर? फॉर्मेट थ्योरम कहती है काउंटरनेस पे। अब बात करते हैं, काउंटर एग्जांपल देते हैं, ठीक है। इफ एफ जो है हमारे पास कोई फंक्शन है लोकल स्ट्रीमा में सी का, ठीक है, तो जहाँ पे एफ डैश ऑफ सी एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब क्या है, अगर एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन डैश एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0, तो कन्वर्स इज फॉल्स। कन्वर्स मतलब एफ डैश ऑफ सी जो होगा वो हमारे 0 होगा, तो वैसे हम नहीं कह सकते कि वो ये एफ डैश ऑफ सी जो है वो एग्जिस्ट करेगा स्ट्रीम सी के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, ये समझ लेना, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट आपको समझना है, ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। डेरिवेटिव टेस्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। अब डेरिवेटिव टेस्ट साइन चार्ट मेथड, ठीक है। अच्छा समझो, साइन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अक्रॉस सी, अच्छा पॉजिटिव है, अच्छा सर देखते हैं ना, पॉजिटिव है हाँ, और निगेटिव है, तब नेचर हमारा क्या होगा पॉइंट का, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव अगर हमारा क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन का अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, हाँ, तो हम कैसा कहेंगे पॉजिटिव निगेटिव बीच में, तो हम ऐसा क्या कहेंगे सर कहेंगे नेचर ऑफ सी जो है वो लोकल मैक्सिमम होगा और विजुअल स्पेस इसका क्या होगा, पीक पे होगा। हाँ सर, अगर निगेटिव और पॉजिटिव तो लोकल मिनिमम होगा सर सी पॉइंट पे, और वैली की तरह हमारा एक विजुअल स्पेस शेप बनेगा। अच्छा सर, अगर ये स्ट्रीमम है सर, माइनस प्लस माइनस स्टीमम दिया तो नो स्टीमम इन्फ्लेक्शन, और कोई स्टीमम इन्फ्लेक्शन नहीं होगा और मोनोटोनिक होगा किस पे, सी पॉइंट पे। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है, ठीक है। अच्छा सर, सेकंड एंड हायर डेरिवेटिव टेस्ट एक बार देख लेते हैं। सेकंड एंड हायर डेरिवेटिव टेस्ट, तो एफ डैश ऑफ एक्स सी जो है क्या है, 0 है। अगर एफ डबल डैश ऑफ सी जो होगा वो क्या होगा, 0 से छोटा, तो लोकल मिनिमम किसके ऊपर होगा, सी के ऊपर होगा। अच्छा, लोकल मैक्सिमम एफ डैश ऑफ सी जो है वो अगर 0 से बड़ा है, अच्छा, तो लोकल मिनिमम जो होगा वो हमारा सी के ऊपर होगा, तो समझ गए। अच्छा, अगर से 0 होगा तो क्या होगा, इंक्लूसिव मस्ट गो टू हायर डेरिवेटिव, तो हम हायर डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे और ज़्यादा डेरिवेटिव करेंगे। अच्छा, 0 आ जाएगा। अच्छा सर, तो एक बार थोड़ा सा समझाएंगे आप सर कैसे हो जाएगा, तो दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं। जैसे मान लो x की पावर 4 है, अच्छा सर इसी को करते हैं, ठीक, तो जैसे एक बार डेरिवेटिव करते हैं, हाँ आया 4x3 एफ डैश ऑफ, अब जैसे हमने 0 रखा तो क्या आया, 0 आ गई, ठीक है, अभी 0 आया ना, और 0 जैसे आएगा तो हमने फिर और ज़्यादा डेरिवेटिव करना, जैसे कि इसको यह 12x²। अच्छा सर, क्या एफ डैश डबल डैश ऑफ 0, ये क्या आएगा 0, तो जितनी बार 0 आता जाएगा इसको हमको क्या करना है, डेरिवेटिव करते जाना, डेरिवेटिव करते जाना, तो एक समय ऐसा आएगा हमारे पास चौथे पॉइंट पे ऐसे आएगा, चौथे पॉइंट पे डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 24 आ जाएगा, क्या आएगा 24, तो ये हमारा लोकल मिनिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमम, इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना पॉइंट समझ में आया कि नहीं? अच्छा, वैल्यू जब 0 से छोटी होगी, सिंपल से समझ लेना, 0 से जो छोटा है तो मैक्सिमा, और जब 0 से बड़ा है तो क्या है, मिनिमा। इतना पॉइंट अगर आपको पता है देन हम आगे जाएंगे कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। तो एक बात कर लेते हैं, और ज़्यादा कॉन्सेप्ट है सर, एक कॉन्सेप्ट और है, स्टेशनरी पॉइंट हमने बात ही कर लिए, ठीक है। अच्छा,
सर रोल्स थ्योरम की तरफ चले आप। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या? अच्छा सर रोल्स थ्योरम हमारी क्या कहती है सर, इसके स्टेटमेंट क्या कहता है सर? तो इसके हाइपोथेसिस है, स्टेटमेंट है, आप लोग याद रखें। कोई फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस होना चाहिए ए टू बी के बीच में, पहली बात तो ठीक है। कब हमारे रोल्स थ्योरम लगाएंगे ना, तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए इसके बीच में, ए कॉमा बी के बीच में। अच्छा ये इंटरवल है, हाँ जी। और हमारा फंक्शन ऑफ ए जो है वो फंक्शन ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी हम रोल्स थ्योरम लगाएंगे, तभी हम कह सकते हैं कि वो रोल्स थ्योरम है। तब हम ऐसा कहेंगे एफ डैश ऑफ सी जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। अच्छा ये आएगा सर, हाँ सर यही आएगा। अच्छा सर ये आएगा ना, हाँ। इसको कुछ ग्राफ ऐसा बनता है, हॉरिजॉन्टल डायग्राम करते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा रूट इंटरप्रिटेशन सर, एक क्वेश्चन की मदद से इसको थोड़ा सा समझाएंगे आप? हाँ सर समझा देते हैं इसको। अच्छा अच्छा ये वाला करेंगे। तो क्या दिया है यहाँ पे, फंक्शन ऑफ एक्स है, हाँ इज इक्वल टू साइन एक्स है, हाँ जी सर। साइन एक्स है, यहाँ पे किसके इंटरवल में दिया, इंटरवल दिया सर 5 पाई/2, अच्छा और 13 पाई/2, अच्छा सर ये दिया सर, हाँ। सो एफ डैश ऑफ सी निकालेंगे, एफ डैश ऑफ सी निकालेंगे, उसको उनको करना 0, ठीक है। तो कॉस सी आएगा सर, कॉस सी इज इक्वल टू 0। तो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 0 कब होती है, तो हमारी 2n माइनस 1 जो होता है वो पाई/2 से जब मल्टीप्लाई होता है तभी हमारी वैल्यू होती है वो 0 होती है। अच्छा सर हाँ, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए से बी के बीच में होनी चाहिए, 5 पाई/2 से कितनी 13 पाई/2 के बीच में होनी चाहिए। 2 तो हमने कैंसिल कर दिया, अच्छा सर पाई कैंसिल कर दिया सर, हाँ जी। 5 to 13 के बीच में होगी वैल्यू आपकी, हाँ जी ना। हाँ देखो यहाँ से और काटोगे थोड़ा सा, ये 2 भी तो कटेगा, हाँ ये पाई भी तो कटेगा, हाँ कट जाएगा। तो पाई 5 क्या आया हमारे पास, ये 1 जो है दोनों में जोड़ेगा ना, हाँ ये आया 6, ये आया क्या 14, अच्छा सर ये आया 2n, ये के बीच में। अब n जैसे n की वैल्यू क्या आएगी, किसके बीच में आएगी, n की वैल्यू आएगी 3 से 7 के बीच में, अच्छा सर ये आएगा, हाँ आगे सर 3 से 7 के बीच में अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या क्या आएगा बताओ। पहले सी वैल्यू इनको निकालनी है ना, तो क्या आएगा, एक आएगा 4 और एक आएगा 5, एक आएगा 6। अच्छा तो हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो 2n पाई ना, तो जैसे हम 2n माइनस 1 है, तो 2n माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 यानी 7 पाई/2। अच्छा एक और जैसे ही 5 रखोगे तो 9 पाई/2, अच्छा 6 रखोगे तो 11 पाई/2। ये पॉइंट्स जो आएंगे यहाँ पे रोल्स थ्योरम हमारी क्या होगी, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अच्छा सर ये, अच्छा ये पॉइंट है, हाँ सर यही पॉइंट है। अच्छा ये पॉइंट्स मैंने बता दिए ना। इतना समझ में, इतना पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा ना। अच्छा तो ये हो गया। अब आते हैं लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पे। हाँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इसके लिए क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए सर, कोई फंक्शन ऑफ एक्स होगा वो क्या क्या होना चाहिए सर, पहले बात तो कंटिन्यूस होना चाहिए, किस पे होना चाहिए, ए कॉमा बी पे। अच्छा डिफरेंशिएबल किस पे होना चाहिए, ए कॉमा बी के बीच में। अच्छा और ऐसा कोई सी पॉइंट मिलना चाहिए जो ए कॉमा बी के बीच में एग्जिस्ट करता हो, तब हम ऐसा कह पाएंगे एफ डैश ऑफ सी जो होगा हमारा वो क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए वन में बी माइनस सी।
अच्छा सर ये होगा। हाँ, इसको प्रूव करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, इसको सिंपल सी जितना ही जाने गए, जितना आपने जाना है इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे और आप आराम से लगा के चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन एक लगवा दीजिए सर। लगाते हैं। एक मान लो एक क्वेश्चन हमारे पास दिया है, 0 से π/2 के बीच में दिया है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास दिया है साइन एक्स, इंटरवल दिया 0 से π/2। अच्छा सर ये दिया, हाँ तो करते हैं। फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए ना, फंक्शन ऑफ बी जैसे हमने देखा इसको कंटिन्यूस से सारी चीज़ें हैं, डेरिवेटिव भी है फंक्शन। अच्छा ये हमने देख लिया, ठीक है। तो कह रहा है ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इसको पहले चेक करते हैं ना, सेटिस्फाई करता है कि नहीं देखते हैं। फंक्शन ऑफ बी रखते हैं, बी यानी π/2 रखते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए वन में बी माइनस ए, यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। पुट करते हैं क्या आएगा, साइन π/2। साइन 0 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 0 ना, आया बी माइनस ए, π/2 माइनस 0 π/2 आया। अच्छा सर एक चीज़ बताओ, जो साइन π/2 है, π/2 साइन π/2 क्या हो गया, 1 आ गई, 1 π/2 1/π/2 है। अच्छा ये क्या है, ये वैल्यू कॉस सी की वैल्यू आएगी ना। अच्छा यही तो आएगा ना, हाँ सर यही आएगा। सी के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव भी तो करेंगे, हाँ सर डेरिवेटिव करेंगे। सी के रिस्पेक्ट में जैसे साइन एक्स का हम डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स कॉस एक्स होता है ना, हाँ कॉस एक्स का क्या है माइनस कॉस सी आएगा, ठीक सर। ये आएगा 2/π ना, 2/π। अच्छा तो सी को जैसे हम छोड़ेंगे तो उधर आएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा ना, कॉस इनवर्स अपॉन में 2/π। ये हमारे पास सी की वैल्यू निकल गई। इस तरीके से हम सी की वैल्यू निकालते हैं। सिंपल सा समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। अच्छा सर ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से हम समझाते हैं। अच्छा क्या कॉन्सेप्ट हो गया सर, डिस्प्ले इंक्रीजिंग वगैरह मैंने करा दिया जहाँ तक तो, हाँ ये सारे कॉन्सेप्ट तो मैंने करा दिए। अच्छा तो ये तो हो गया सर। अच्छा एक कॉन्सेप्ट नहीं हुआ ना, क्या नहीं हुआ सर। अच्छा सर ये कॉन्सेप्ट कौन सा नहीं हुआ सर, बताइए मुझे। LMBT तो हो गया सर, हाँ LMBT हो गया, बताइए कौन सा नहीं हुआ सर। हाँ बताते हैं, क्या कॉची मीन वैल्यू नहीं हुआ। कॉची मीन वैल्यू के ऊपर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ना। कॉची मीन वैल्यू, कॉची मीन वैल्यू देखो CMBT, इतना सिंपल से समझ लो। मैं खाली कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूँ तो थोड़ा समझो। एफ ऑफ एक्स ऐसा कुछ फंक्शन होगा, ये एक और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन होंगे, ये दोनों फंक्शन है, ठीक है। ये दोनों फंक्शन, इन दोनों फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, पहली बात तो कंटिन्यूस होना पड़ेगा, किसके बीच में, a, b के बीच में, ये क्या है कंटिन्यूस होना पड़ेगा। दूसरा क्या होना पड़ेगा, डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, किसके बीच में, a, b के बीच में। अच्छा सर क्या है, ऐसा क्वेश्चन पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, g' ऑफ x जो हमारा होना चाहिए, जिसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इतना पॉइंट आपको समझ में आया, इतना समझ में, किसमें नहीं होना चाहिए, a, b के बीच में नहीं होना चाहिए। अच्छा इसका मतलब क्या, सच दैट हमारे पास फंक्शन डैश ऑफ सी जो है और g' ऑफ सी हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन में फंक्शन g ऑफ b माइनस g ऑफ a। अच्छा सर ये है, हाँ इसके ऊपर क्वेश्चन कर लें, क्या जा रहा है मेरा। अच्छा सर तो करा दीजिए, तो समझ में आया, हाँ आगे क्वेश्चन ही करा देते हैं ना। तो क्वेश्चन हमारे पास है फंक्शन ऑफ एक्स, अच्छा ऊपर दिया x³ माइनस प्लस 2x प्लस 1 ऐसा दिया, g ऑफ एक्स हमारे पास दिया इसको भी x² प्लस 1। अच्छा ये दिया सर, हाँ दिया सर। इसको निकालना कि इंटरवल क्या दिया आपको, बस 0,1 दिया। अच्छा ये इंटरवल दिया ना, देखते हैं निकालें। तो
एफ डैश ऑफ एक्स जैसे ही निकालते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स अपन में जी डैश ऑफ एक्स, अच्छा ये निकालते हैं। हाँ ये आएगा एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0, ये आएगा जी ऑफ 1 माइनस जी ऑफ 0। अच्छा हाँ ये आएगा यहाँ पे, ये फंक्शन हमारे पास आएगा 3x² ना, जो डेरिवेटिव किया हमने, और ये +2, और जैसे हम जी डैश ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे हमारे पास 2x आ जाएगा। हाँ जी, और ये हमारे पास क्या है, जैसे वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी 3। क्या आएगी, टोटल वैल्यू हमारे पास आएगी 3, जैसे 3 आ जाएगी। कैसे आएगी सर बताइए, x³ की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 आएगा। हाँ जी अच्छा सर, और 2 की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 आएगा सर। हाँ जी सर, 1 + 2 3, और 3 + 1 और अगले का 1 कैंसिल हो जाएंगे तो 3 बचेगा ऊपर। हाँ, अपॉन में नीचे 1 बचेगा तो इसलिए 3 आएगा। अच्छा समझ में आया सर, ये हाँ तो ये आएगा 3x² + 2 = 6x। अच्छा जैसे x का हम रूट निकालेंगे, x का रूट क्या निकलेगा, 6 + माइनस रूट में 12 में 6। अच्छा क्या वैल्यू आएगी, 1 + माइनस रूट में 1/3। अच्छा ये आएगी। हाँ समझ में, यही पॉइंट है, इतना ही आपको ध्यान देना। ठीक है ठीक है, किससे बिलोंग करेगा ये इंटरवल, 0,1 से बिलोंग करेगा। अच्छा इतना कॉन्सेप्ट आपका था, ये पूरा चैप्टर हमने यहाँ पे सिर्फ छोटे से लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और अभी क्वेश्चंस इसके ऊपर आएंगे, क्वेश्चंस की कोई डिमांड नहीं। मैक्लॉरिन सीरीज़ और टेलर सीरीज़ मैंने कहाँ पे कराई है, एक अलग वीडियो में ही करा दिया है। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे बच रहे थे, उनको मैं एक वीडियो में जब पढ़ाऊँगा, जब इन कॉन्सेप्ट्स को मैं यहाँ पे कराऊँगा क्वेश्चन के ऊपर, तभी मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, हाँ जी, तो अभी इतना ही आप लोग पढ़ें, और कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे तो यार लाइक कर दो। ठीक है, लाइक करो, क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छे से सब्सक्राइब कर देना। और क्या करना है, हाँ देखो 50 सब्सक्राइबर करा दो, 50 सब्सक्राइबर कराओगे तो मैं लाइव कर पाऊँगा। ठीक है, समझ रहा हूँ। हाँ तो इसलिए लाइव कर पाए ना, थोड़ा लंबी क्लास लेते हैं, अच्छा समझ रहे हो। हाँ ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।